अंदर से जब आप शक्तिशाली बन जाएंगे भगवान की भक्ति करके, आपके चेहरे पे कभी उदासी नहीं आएंगे भाई बहन, दुखी नहीं होंगे आप। संकट का कारण कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही, कहीं ना कहीं हम निकम्मे पने के कारण दुखी हैं। भगवान श्री हरि नारायण जी देवताओं को फटकार लगा रहे हैं, तुमने स्वर्ग के सुखों को पाकर के क्या समझ रखा था? अब हमें कोई नहीं हटा सकता, हमें कोई नहीं दुखी कर सकता है। अब कैसे भी जियो, तुमने मन मर्जी से जीवन जिया है, उसका ये नतीजा है, राक्षसों ने कब्जा कर लिया और अब दर दर भटक रहे हो। ये तो कथा आपने कई बार सुनी। मैं देश की बातों को भी आगे रखता हूँ भाई बहनों। देश पे कब्जा कैसे हो गया? उस समय ऐसे निकम्मे थे, किसी को कोई पद दे दिया, धन संपत्ति दे दी, राज दे दिया, और उसमें वो ऐसे मगन हो गए, देश की परवाह नहीं करी, और दुष्ट लोगों ने धीरे धीरे इनको लोभ लालच में देश पे कब्जा कर लिया। ये प्रलोभन में मत फंसो। अपने धर्म को बदल लिया कई लोगों ने, लोभ लालच में आके धर्म बदल लिए, भगवान बदल लिए, भगवान बदल लिए, पुराना हटा दिया सब, अरे कोई काम के नहीं है, ये नया आया, अभी नई फोटो लिया है, ये ऐसे आशीर्वाद देते हुए फोटो लटका दो तो खूब खेत में फसल पैदा हो, खूब पैसा आएगा। कई ने लटका दी हो, हमने कहा तुम्हारे वो राम जी की फोटो थी, अरे सब हटा दिए तो कोई दम नहीं। ऐसे ऐसे बेईमान, भगवान बदल लिए, धर्म बदल लिया, कई पार्टी बदल रहे, ऐसा लगे कि ये बाप तो नहीं बदल रहे। हाँ, अरे ये गरीब है रे, कहीं दिखाए भी नहीं, तो नया वाला देखो कोई। मूर्ख। अपने धर्म में रहो, अपने समाज की मर्यादा का पालन करो। लोभ लालच में आकर के देश के साथ लोग गद्दारी कर रहे भाई बहनों, धर्म के साथ बेईमानी, अरे भगवान के साथ बेईमानी कर। थोड़े जागरूक बनो, जागरूक बनो। अगर भगवान ने सुख ऐश्वर्य दिया है तो ज्यादा सुख दिया है तो सुख मत भोगो। ज्यादा सुख मिलने से, ज्यादा सुख भोगने से आपका तन भी बिगड़ेगा, आपका मन भी बिगड़ेगा, आपकी बुद्धि भी बिगड़ेगी। जितना जरूरी उतना तो सुख देना पड़ेगा ना। शरीर को जिंदा रखने के लिए कुछ सुख तो देना पड़ेगा, पर ज्यादा सुख दोगे तो शरीर बिगड़ेगा, बिगड़ेगा। और कहेगा बिगड़ गया, खाए और पड़े रहे, तो हो गए ऐसे गोल मटोल भूगोल। हाँ, मेहनत करो। इसलिए सवेरे सवेरे हम योग कक्षा लगाते हैं। करें योग, रहें निरोग। स्वास्थ्य भी धन से बढ़कर है भाई। जिसको एक भी बीमारी नहीं है वो सबसे बड़ा सुखी है इस संसार में। घर में, गांव में, तहसील जिले की नहीं कह रहा हूं, संसार में वो सबसे बड़ा सुखी है जिसको एक भी बीमारी नहीं। इसलिए सुबह सुबह प्रातः काल भाई बहनों जल्दी उठो। आपका तन अच्छा होगा, नाम जप करोगे, मन अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी, आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके खानपान अच्छे होंगे। कितने लोगों का खानपान देखते देखते बिगड़ गया, देखते देखते। शुद्ध शाकाहारी भोजन जिनके खानदान का नियम था, मांसाहारी हो गए, शराब पीने लग गए। क्या जरूरत थी भाई? कौन सा तुमको मेडल मिल गया ये बुरे काम करने के बाद? क्या बचपन से सुना नहीं शराब पीना बुरी बात है, मांसाहार बुरी बात है? वो चाइना में कोरोना वायरस घूम रहा है। हाँ, इसलिए खान पान अच्छा रखो, संगति अच्छी रखो, जल्दी उठो। और ज्यादा सुख दिया है भगवान ने, ज्यादा धन दिया है, ज्यादा आपके पास समय है, ज्यादा सामर्थ्य है, शक्ति है, जहां जरूरत है वहां लगाओ, लगाओ। आज इतना बड़ा आयोजन आप देख रहे, इतना बड़ा मंडप बना हुआ है, तो जिन जिन का धन लगा है भाई बहनों,
जिन्होंने सहयोग किया है, भगवान ने दिया तो उन्होंने लगाया तो इतना बड़ा लाखों रुपए का काम आपके आंख के सामने हो रहा है। लगाओ, नहीं तो ये बुद्धि बिगाड़ देगा। दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं दिया, इसलिए तो बुद्धि बिगड़ी उसकी। दे देता तो सो भाई मारे नहीं जाते। उन्होंने प्रेरणा दी है कि देखना हो हम 100 भाई ठिकाने लग गए, धर्म में नहीं लगाया धन। और वो 5 भाई थे, उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए युधिष्ठिर जी ने। जैसे ही सत्ता पास में आई, धर्म के काम में लगा दिया उन्होंने। दान देना चाहिए, धन है तो दान दीजिए, नियम है। हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने कहा, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान। दान दो। अब दान में जरूरी नहीं कि 2-2 हजार का वे गुलाबी कलर का ही देना है। हाँ, दान अपने सामर्थ्य अनुसार। वो धन नहीं है, समय दान दे दो, दो। कितने लोगों के पास समय बहुत है पर इधर उधर बर्बाद कर रहे हो। ना मंदिर जा रहे, ना प्रभात फेरी में जा रहे, ना आसपास सत्संग कथा में जा रहे, ना समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, ना देश के लिए कुछ कर रहे हैं। समय होते हुए, संपत्ति होते हुए, ज्ञान होते हुए भी सदुपयोग नहीं कर रहे। मैं क्यों करूं, मेरे को क्या मिलेगा? इसी के कारण बेईमान लोग फल फूलते हैं। हमें करना है, देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है, अपनी आत्मा के लिए करना, भगवान के लिए करना, तब जाके धरती स्वर्ग बनेगी। नहीं तो स्वर्ग में राक्षसों का कब्जा है और यहां भी राक्षस लोग पैदा हो रहे हैं। इसलिए संगठित रहो भाई बहनों। भगवान ने क्या कहा देवताओं, एक काम करो, गलती तो हो की है तुमने, आलसीपना किया है, इसलिए उसका दंड तुमने भोगा है। अब जाओ राक्षसों से संधि कर लो और समुद्र का मंथन करो, मंदराचल पर्वत लेकर आओ, अमृत निकलेगा, पी लेना। संगठन में शक्ति है। अपने जो धार्मिक स्थल है, गांव में मंदिर है, एक साथ एक समय पे सबको इकट्ठा होना चाहिए। जैसे अभी कथा का आयोजन चल रहा है तो एक साथ पूरा गांव आ जाना चाहिए। हाँ, कोई 3 बजे आ रहा है, कोई 3:30 बजे आ रहा है और कोई कह रहा है वो 4 बजे तक चलेगी। ऐसा नहीं, समय से पहले आओ। 3 दिन के बाद यहाँ कौन बैठना है, काम तो जिंदगी लगा है। अरे बाहर गांव से, दूर दूर गांव से लोग चलकर आ रहे, साधन नहीं है, फिर भी जैसे तैसे भगवान व्यवस्था करते हैं, निकलते हैं। कोई पैदल आ रहे हैं। गांव में मंदिर है, मंदिरों में जरूर जाया करो। सवेरे जाओ, समय नहीं है शाम को जाओ। रोज समय नहीं है, हफ्ते में 1 दिन जरूर जाओ। और धर्म के लोगों को देखो, उनसे प्रेरणा ले लो भाई बहनों। अपने धार्मिक स्थलों पर समय निकाल के जाते हैं और हमें कोई परवाह ही नहीं। उसी का नतीजा बुद्धि खराब हो जाती है। भगवान के पास जाओ तो अच्छी बुद्धि मांगा करो, भगवान सद्बुद्धि देना, और सबको ही देना। हाँ, अकेले ही मत ले लेना। अकेले ने अगर बुद्धि मांग ली तो दूसरा जीने नहीं देंगे चैन, क्योंकि वे तो बेअकल है। भगवान सबको सद्बुद्धि देना, सबको सुखी रखना और सबकी रक्षा करना। ये मंत्र रोज बोलो, भगवान सबको सद्बुद्धि देना। सद्बुद्धि देंगे तो कोई चोरी नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, कब्जा नहीं करेगा, आंदोलन नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा। जिनको सद्बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि वाले लोग, कुबुद्धि वाले लोग बुरे काम करते हैं। अब ये रूपापुर गांव के सभी लोगों की सुबुद्धि थी, सद्बुद्धि भगवान ने दी। ये अच्छा आयोजन करो, गांव में खूब प्रचार प्रसार किया। गांव की गली इतनी आंगन जैसी शुद्ध गोबर से लिपी हुई रंगोली बनी हुई है, हर घर के आंगन में फूल बने हैं। इतना अच्छा भगवान ने सौभाग्य प्राप्त कराया है। इसलिए रूपापुर वालों के लिए जोरदार ताली बजा के
ये भगवान की कृपा है, ऐसी मति हमारी है, संगठित हो गए हम। इतना बड़ा काम संगठन में शक्ति बढ़ जाती है, इससे बड़ा काम भी कर सकते, डबल भी कर सकते। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं देवताओं से, जाओ राक्षसों से संधि कर लो। अरे प्रभु वे तो दुष्ट लोग हैं। हाँ दुष्ट हैं, तुमने उनको ऐसा माना इसलिए उनकी बुराइयां बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। बुरे लोग अगर आपके घर में हैं, आपका भाई है, आपका पति है, आपका बेटा है, आपका पड़ोसी है, गांव का कोई है और बुरे आचरण बुरी संगति में रहता है, उसको थोड़ा सा प्रेम दो, स्नेह दो, प्यार से उससे बात करो, उसको बोलो आप भैया ये काम बुरा है, देख तेरे कारण हम बहुत दुखी हैं, ये काम को छोड़ दे, तू ये शराब पीना छोड़ दे, ये गलत काम गलत कमाई करना छोड़ दे, तेरे को दुख मिलेगा। हमने उसको तिरस्कार कर दिया, बुराई कर दी, अब नफरत डाल दी, उसके अंदर घृणा पैदा कर दी, तो वो सोचता बुरा तो हूं ही, अब और क्या बुरा हो गया।